अरे भैया जी, इतनी जल्दी? अरे क्या हो गया? चौथे तक भी नहीं रुके? अरे अरे भैया जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो आपके पिताजी की चिता ठंडी भी नहीं हुई और अभी से आपने पीना शुरू कर दिया। क्यों सोचो उनके बारे में? उन्होंने कभी मेरे बारे में सोचा? जिंदगी भर मुझे ब्लैकमेल करते रहे वो, बस। ये जमींदारी का काम देख ले, नहीं तो तेरे साथ रिश्ते तोड़ दूंगा। सब काम छोड़ के लखनऊ वापस आ जा, नहीं तो मम्मी का इलाज नहीं करवाऊंगा। शादी कर ले, नहीं तो जायदाद से बेदखल कर दूंगा। नहीं करनी थी मुझे शादी, नहीं बनना था मुझे बाल बच्चों वाला। मैं अपनी जिंदगी में जहां पहुंचा हूं सब अपने बलबूते पे किया है मैंने। उनके नजरिए से मेरे में तो कोई टैलेंट था ही नहीं, और उनके इसी रवैये की वजह से एक शहर में रहते हुए भी हम साथ में नहीं रहे। बस भैया जी बस, मरे हुए को कोसना बहुत बड़ा पाप होता है, और जिंदा लोगों को जीते जी मार देना। क्या वो पाप नहीं है? अरे मरते मरते भी ब्लैकमेल कर गए वो मुझे। 25 सालों से जिस घर में रह रहा हूं, क्या वो एक घर मेरे नाम करके नहीं जा सकते थे? नहीं, अपने वसीयत में लिख दिया कि उनकी सारी जायदाद, यहां तक ये घर भी उनके पोते और पोती के नाम होगी, या फिर ट्रस्ट के पास चली जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है आपके? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये घर जिसमें मैं रहता हूं ये मेरा है ही नहीं। मेरे उस औलाद का है जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। वैभव और अनिशा को साथ में प्रोजेक्ट देकर तुमने अच्छा किया वीरेन। पापा, कब आए? लो, अब हमसे भी सवाल किए जाएंगे। मेरी बॉस नहीं बनी हो अब तक तुम। बैठो। कमिंग संडे वी हैव डिसाइडेड कि तुम्हारा और अनिशा का रुका कर देते हैं। और सौरभ प्लीज, जस्ट अ स्मॉल पूजा, नो गेस्ट्स। या श्योर। वैसे भी अब अनिशा तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है, राइट? वैभव, ठीक है ना? मैम, हम सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। By the way, Sunday is okay for me. हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अच्छे गाने वाले बथेरे पड़े हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि तुम सब में जीतता कौन है?
अच्छी आवाज के साथ बंदे की पर्सनालिटी होनी चाहिए। ऑनलाइन वोट करने वाले आवाज सुनने से पहले शक्ल देख के तय कर लेते हैं कि उनका वोट किसे मिलने वाला है। बंदे में एक्स फैक्टर होना चाहिए। अब मुझे देख लो, ऐसा नहीं है कि सारे देश में करण बिंद्रा की आवाज के साथ मुकाबला करने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ एक है, करण बिंद्रा। क्योंकि बालों से लेकर जूतों तक उसकी एक छाप है। जब भी करण बिंद्रा की गाड़ी किसी कंपाउंड में घुसती है तो अपने आप भीड़ जमा हो जाती है। ये रुतबा होना चाहिए बंदे का। तो पैरा नु हाथ ना लगा यार, तेरा बाप थोड़ी हूं जो मेरे पैर छू रही है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। सर वो आपके पैसे। गिरी चीजें नहीं उठाता मैं। नहीं देख लो। हाँ जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। अब कोई ऐसा दिखाई दे, चेहरे पे कोई नूर नहीं, तो कोई वोट क्यों देगा ऐसा? हाँ जी मैडम, कहां से गिर पड़ के आ रही हो? आज तक जितना गिरना था गिर चुकी, आज उठकर खड़ी हुई हूँ। क्या मतलब? 2 साल से अपने पति के हाथ से मार खाते हुए आ रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने दहेज नहीं दिया। इसलिए अपने पति को अलविदा कहकर सीधे जालंधर से लखनऊ की ट्रेन पकड़ी और यहाँ आ गई। मैं इस कंपटीशन को जीतकर अपने पति और इस देश के सारे मर्दों के सामने ये साबित करना चाहती हूँ कि एक औरत जब अपने सपनों पर विश्वास करने लग जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। नाम क्या है तुम्हारा? विन्नी, विन्नी खुराना। चंगा है, बैठो बैठो। तो विनी ने तय कर लिया है कि वो ये कंपटीशन जीतने वाली है। तो में से और कौन है जिन्हें लगता है कि वो ये कंपटीशन जीत सकते हैं? तुम्हें क्यों लगता है तुम जीत सकती हो? क्योंकि सर हमारे पास हारने का कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और ये कंपटीशन जीत के हम अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनका नाम रोशन करना चाहते हैं और प्राइज मनी से अपने घर के हालात को सुधारने की उम्मीद करते हैं। अजय, आनंदी इस साल सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करेगी और तुम सब टीवी पे देखना उसे। देखो हमारी आनंदी कितना अच्छा गाती है, देखो देखो। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई। अच्छा, तो इसलिए बेटी घर से बाहर गई थी। भाई हम सब तो चिंता में थे आपके लिए कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो बेटी घर से ऐसे बाहर चली गई। अच्छा किया। हम जान है आनंदी की, ऐसी थोड़ी छोड़ देगी। हमारी तरफ बिल्कुल जिद्दी है। इसकी मम्मी ने लाख मना किया कि इस साल पार्टिसिपेट ना करे, पर आनंदी मानेगी थोड़ी। देखो कैसे गा रही है। रुकिए,
मुझे नहीं पता था यहाँ ऑफिस टाइम में ऐसे ब्रेक्स लेने अलाउड है। नहीं बेटा, क्या कहा आपने? मिस्टर सिंह, मैं यहाँ ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज के साथ रिश्ता बनाने नहीं आती हूँ, इसलिए मैडम, एक तो ऑफिस टाइम में आप यहाँ पर अपने फोन में वीडियोस देख रहे हैं और मेरे बाकी एम्प्लॉयज को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। नहीं मैडम, वो हमारी बेटी का सिलेक्शन हुआ था सुर संग्राम में, हम सबको वही दिखा रहे थे। ऐ दिल जीने जरा। मिस्टर सिंह, अच्छा लगा ये जानकर कि आप अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए भी इतना खुश होते हैं। भाई पैसों की जरूरत तो हमारे ड्राइवर को भी है। वो आके यहाँ गाएगा तो जीत थोड़ी जाएगा। साइलेंस। मैं आप सबको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी को अपने सपनों का मजाक मत बनाने दो। हार जीत का तो क्या है, चलती रहती है, पर अपनी पूरी कोशिश के लिए भी आंखों में एक सपने का होना जरूरी होता है। क्या नाम है तुम्हारा? आनंदी। गाना किससे सीख रही हो? आपसे। क्या भाई, फिर तो तुम पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। चलो ऊंचे स्वरों में अलंकार गाकर सुनाओ। क्या हुआ? स्वर अलंकार के बारे में कुछ नहीं मालूम? यानी कि यहीं से मेरा नाम मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया तुमने। गरे समा गरे पमा ग धा पमा नि धा प सा नि धा रे सा नि गा रे सा। सारे गा नि सारे धा नि सा पा धा नि मा पा धा गा मा पा रे गा मा सारे गा नि सारे धा नि सा। गरे स मा गरे प म ग धा प म नि धा प सा नि धा रे सा नि गा रे सा। सारे गा नि सारे धा नि सा पा। हाँ ठीक है ठीक है, सुर कच्चे हैं, रियाज करो, वरना सपना सपना ही रह जाएगा। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूं, हाँ क्या? आनंदी सिंह साहब की गोदली हुई बेटी है? मैडम, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे घर की बातें यहाँ दोस्तों के सामने करें। आवाज नीचे।
और आप सब क्या यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं? जाइए अपना काम कीजिए। मिस्टर सिंह, ये मत भूलिए कि आपकी इस ऑफिस में क्या जगह है। यहाँ पर आप एक क्लर्क हैं और मैं आपकी बॉस हूँ। बॉस है तो क्या खरीद लिया क्या आपने? मैं मिस्टर सिंह, आप प्लीज बैठिए। देखिए, मेरा इंटेंशन आपके घर के बात को बाहर लाने का नहीं था। आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज बैठिए। क्या तरीका है मिस्टर सिंह? मैं यहाँ पर आपसे अपोलोजाइज कर रही हूँ, आपको सॉरी बोल रही हूँ, और आप यहाँ मुझे अपनी बॉस को इस तरह से चोट पहुंचा रहे हैं। हमने क्या किया मैडम? अनीशा, आर यू ओके? वैभव, जस्ट बिकॉज तुम्हारी इनसे अच्छी जान पहचान है, इसका मतलब ये है क्या कि ये अपनी बॉस पर इस तरह से फिजिकल अटैक करेंगे? तुम्हें वीरेन अंकल ने एम्प्लॉय मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी है ना, तो क्या तुम उन पर कोई एक्शन नहीं लोगे? मैडम, वैभव हमें अच्छे से जानता है। उसे पता है कि हम ऐसी हरकत चाहकर भी नहीं कर सकते। हम सब समझ रहे हैं। आप हमेशा आनंदी को इसीलिए टारगेट करती हैं क्योंकि वैभव आनंदी से... मैं आनंदी से प्यार नहीं करता। और आप पर लगे हुए हर इल्जाम गलत नहीं हो सकते मिस्टर सिंह। ऑफिस के रूल्स हर एम्प्लॉय के लिए एक समान है, और जो आज आपने किया है उसके लिए आप पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। गरे समा गरे पमा गधा पमा निधा पा सा निधा रे सा नि गरे सा। स्वर अलंकार के बारे में कुछ नहीं मालूम? यहीं से मेरा नाम मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया तुमने। सारे गा गरे समा गरे पमा गधा पमा निधा पा दा निधा रे सा नि गरे सा। दीपू तो कह रही थी कि आनंदी दीदी सुर संग्राम जीत जाती ना तो इनाम के 30 लाख रुपए में से 25 लाख अपने फीस के हक से मांग लेती। गरम पानी पी लो। सुन रही थी मैं अंदर से। पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम जीतने के लिए गा रही हो। आयरॉनिकली जीतता वही है जो सिर्फ अपनी आत्मा की खुशी के लिए गाता है। इतना प्रेशर क्यों ले रही हो? हार गई तो भी ठीक है, पूरी सिंसेरिटी से गाना, पार्टिसिपेट करना, गोल तो यही होना चाहिए। ना जीतने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास मैम। हमें कैसे भी करके 30 लाख रुपए का प्राइस मनी जीतना है ताकि हम दीपू को इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स के लिए सिंगापुर भेज सके। क्यों?
I mean, बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी बहन की मदद करना चाहती हो, पर प्रेशर क्यों? इसलिए क्योंकि तुम अब खुद को उन लोगों से अलग समझने लगी हो जिसे तुम माँ बाप का प्यार समझती थी। अब वो तुम्हें कर्ज लगने लगा है जिसे तुम उतारना चाहते हो। हम सच बताएं तो हम खुद को समझाने की बहुत कोशिश करें कि सब कुछ बदल जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला है, लेकिन दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए जो कुछ भी किया ना आज तक, उसकी कीमत तो हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। लेकिन अगर हम दीपू के लिए कुछ कर पाए तो हम अरे दीपू का फोन आ गया। कितनी लंबी उम्र है इसकी। हम तुम्हारी बात कर रहे थे दीपू। क्या क्या हुआ पापा को? पापा को हार्ट अटैक आया, आप जल्दी से आ जाइए। डॉक्टर अंकल, अंकल प्लीज हमसे कुछ मत छुपाइएगा। सीरियस है क्या? खतरे वाली बात थी भी और नहीं भी। यह एंजाइना का पेन था, हार्ट अटैक तो नहीं था, पर आगे आने वाले दिनों में इन्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा और ब्लड प्रेशर की दवाएं रेगुलर लेनी होंगी, नहीं तो इनका ब्लॉकेज बढ़ जाएगा और फिर हमें एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। So be careful. Excuse me. हम में 25 साल का फर्क है, फिर भी आप हमारे बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं? हाँ वो तो है। इस शेल्फ पर आनंदी के नाम की एक और ट्रॉफी देखने के लिए हम सब त्याग कर सकते हैं। हमें नहीं पता है कि क्या सच है क्या गलत है, लेकिन आनंदी दी हमेशा हमारी बड़ी बहन रहेगी और हमारी बड़ी बेटी। हम तुम्हारे पापा है और वो घर जो है ना, वो तुम्हारा घर है। घर जैसा समझे थे हम वैभव को, और उसने क्या किया? जब रात में रहने के लिए जगह नहीं थी तो हमारे ही घर आया था ना जगह मांगने के लिए। कितनी बार तो हमारे साथ बैठकर खाना खाया है, और अब देवेंद्र जी के साथ क्या किया उसने? मम्मी, वैभव ने क्या किया पापा के साथ? पापा जब ऑफिस से लौट कर आए थे, वो तब से ही कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर जब ऑफिशियली लेटर आया जिसमें लिखा था कि पापा का डिमोशन हो गया है, कल से उन्हें अपने ऑफिस के अकाउंट्स के जूनियर्स के साथ काम करना होगा। लेकिन क्यों? क्यों तो नहीं बता दीदी, पर डिमोशन लेटर पर सिग्नेचर वैभव भैया के थे। पापा ने जैसे ही ये देखा, अचानक से उनके सीने में दर्द हुआ और मेरा पापा को याद ले आते थे। आनंद दीदी, आप कहाँ जा रहे हो? दीदी नहीं, दीदी, आनंद दीदी रुको, मम्मी दीदी को रोको। इस वक्त कौन आ गया?
हम देखते हैं। मैं देखती हूँ। कौन आया? वैभव, तुमसे मिलने आनंदी आई है। अब क्या लेने आई हो यहाँ? अब ठीक है, मैं बोल देती हूँ वैभव घर पे नहीं है। हम वैभव से बात किए बिना नहीं जाएंगे। ठीक हो तो? हम ठीक है, लेकिन हमारे पापा ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में। क्या हुआ अंकल को? माइल्ड हार्ट अटैक। या ये कहें कि उनके दिल पर चोट लगी। वैभव, उनसे क्या गलती हो गई थी कि तुमने उन्हें डिमोट कर दिया? पहले ये बताओ अंकल ठीक है या नहीं? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उससे? हमारे पापा ने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा, लेकिन अगर तुम्हें फर्क पड़ता ना वैभव, तो तुम हमारे पापा के साथ ऐसा कभी नहीं करते। मैंने क्या किया? अब उनकी तबीयत का इल्जाम भी मुझ पर लगाओगी? और किस पर डाले? हमारे पापा बहुत सिंसियरली काम करते हैं और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और उनकी प्रमोशन तो कब की हो जाती, लेकिन तुम्हारे डैड ने हमारी वजह से उनको प्रमोट नहीं किया। लेकिन ये डिमोशन, तुम्हें सीरियसली लगता है कि हमारे पापा ये डिजर्व करते हैं? देखो, ऑफिस की बातें तुम्हें नहीं पता तो उसके बारे में बात मत करो। और अगर उनकी गलती नहीं होती ना, मैं उस पेपर पर कभी साइन नहीं करता। अच्छा, क्या गलती कर दी थी हमारे पापा ने, बताओ? अपने सीनियर पर फिजिकल असॉल्ट। क्या हमारे पापा ने किसी पर हाथ उठाया? और ये तुमने अपनी आंखों से देखा है वैभव? हाँ, देखा मैंने अपनी आंखों से। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा वैभव? क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम ऐसे नहीं हो। किससे भड़काया तुम्हें? इंसान जैसा दिखे वैसा वो जरूरी नहीं है। अब तुम्हें देखकर कोई सोच सकता है कि तुम इतना बड़ा धोखा दोगी? तुम अडॉप्शन वाली बात का इल्जाम हम पर डाल रहे हो? हमने हमारी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, तो ये हमारा जुर्म कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे अंधेरे में रखा, उस अनाथालय ले जाकर मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, ये सब जुर्म नहीं है। मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया, ये सब जुर्म नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि हमें ये सब पहले से पता था? छोड़ो ना यार, इस रिश्ते की तरह इस बात को भी खत्म करो। ये रिश्ता खत्म हो गया वैभव। हाँ आनंदी, और ये फैसला तुमने अकेले ले लिया? हाँ, क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान। और वैसे भी तुम लोगों को लगता है ना कि अमीर लोग विलन होते हैं, सो भी है।
बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर ट्रीटमेंट के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत हो तो बता दो, कंपनी खर्चा कर लेगी। तुम्हें देखकर कोई सोच सकता है तुम इतना बड़ा धोखा दोगी? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे अंधेरे में रखा, उस अनाथालय ले जाकर मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। ये सब जुर्म नहीं है। मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया, ये सब जुर्म नहीं है। इस रिश्ते की तरह इस बात को भी खत्म। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई मेरे एहसासों में जैसे अगर तुम हमारे साथ हो ना तो हम सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझ पे बरसी है जिंदगी फिर मुझे कहने लगी है। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा। राकेश यार कुछ कर यार। ये लोग तो यहाँ म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पहुंच गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी मीडिया बुलाई हुई है इन्होंने। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? कुछ कर। एक्सक्यूज मी सर। मिस्टर बिंद्रा, मैं आईडीएचएल बैंक से आया हूँ। आपके लोन की नॉन पेमेंट की वजह से हमें आपकी गाड़ी जब्त करनी पड़ेगी। जी। इन पेपर्स पर साइन कीजिए और गाड़ी की चाबी हमें दीजिए। ऐसे कैसे ले जाओगे गाड़ी? हाँ, किस्त चुकाने में थोड़ी देरी हो रही है, मेरे पेमेंट्स लेट हैं इसलिए। कोई भागा थोड़ी जा रहा हूँ मैं। देखिए सर, इन सब बारे में आपको ब्रांच मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे आपकी गाड़ी भी ले जानी पड़ेगी। अरे लेकिन ठीक है, ये लो चाबी, गाड़ी ले जाओ। लेकिन मीडिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तेरी बीवी बच्चों के साथ डिनर पे चल लूंगा, उनकी शाम बन जाएगी। लेकिन इतना कर ले मेरे लिए। ठीक है। अब मेरा रिश्तेदार था, वो गाड़ी चाहिए थी तो गाड़ी ले गया मेरी। घबराइए मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं इस कंपटीशन को जीतकर अपने पति और इस देश के सारे मर्दों के सामने ये साबित करना चाहती हूँ कि
एक औरत जब अपने सपनों पर विश्वास करने लग जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जवाब दीजिए हमें, आनंदी और वैभव के इतने करीब रिश्ते होने के बावजूद भी क्या फायदा हुआ? आपका डिमोशन तो रोका नहीं है ऑफिस वालों ने। दीपू जरा पानी लेकर आना। अलका, भगवान के लिए अब इस सबका दोष आनंदी को मत दो। हम नहीं चाहते कि वैभव को कभी भी ये लगे कि आनंदी ने उनके रिश्ते का फायदा उठाया। वाह, वो रिश्ते के बावजूद भी दुश्मनों जैसा व्यवहार करे और यहाँ दोस्ती के बाद भी आनंदी उससे कुछ मांग नहीं सकती। भगवान के लिए ये सब आनंदी को बताने उनके घर मत चली जाना। वो बेचारी वैसे ही परेशान है जब से एडॉप्शन के बात सुनी है। यहाँ आपको चिंता के मारे हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसको है कोई चिंता? जब से पता चला है खून का रिश्ता नहीं है तब से निकल पड़ी है अकेले अपना जिंदगी जीने के लिए। आप भी तो वही कर रही हो। है? आप आनंद दीदी की माँ हो, आनंद दीदी आपकी माँ नहीं है। आपने की दीदी की चिंता, कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या खाया होगा। वो हमारी माँ नहीं है ना, तुम भी हमारी माँ बनने की कोशिश मत करो। इस घर में ना सबको दुश्मन तो हम ही लगते हैं। जिस दिन नहीं रहेंगे ना उस दिन समझ में आएगा। जितना भी करते जाओ कोई फायदा नहीं है। आनंदी 5 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर आ जाओ ना। नहीं, अभी हमारे बालों में तेल लगा है, हम ऐसे नहीं आ सकते तुम्हारे सामने। अरे तो हम कौन सा तुम्हारे बालों में तेल लगा हुआ देख तुम्हें जज करने वाले। प्लीज नखरे मत करो, आ जाओ ना, कुछ इम्पोर्टेंट कहना है। तो कल कह देना ना कॉलेज में। नहीं, आज ही कहना है। एक्चुअली ना हमें अभी बहुत नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट, बाय। आनंदी, क्या तुम प्लीज जल्दी से आ सकती हो? वो हमारे सिर में ना कैबिनेट को कोना लग गया, बहुत खून आ रहा है। क्या? और घर पर कोई नहीं है, शायद टाँके लगवाने पड़ेंगे। कितनी लगी है तुम्हें? एक बार वीडियो कॉल पर आओ, दिखाओ हमें। तेल लगी हुई चिप को। वैसे क्यूट लग रही हो। हम पता नहीं कैसे उल्लू बन जाते हैं हमेशा। हम ना तुमसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ये मजाक की बात नहीं होती है वैभव। अरे रुको, जो कहना था वो तो कहने दो। पता है हमें क्या कहना था? हमें कहना था that I love अनीशा। बहुत खुशी की बात है। तो हम भी तुम्हें बता दें कि आई लव विशाल पांडे, वो सेकेंड ईयर वाला। गुड नाइट। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं, ऑफिस नहीं आना है? लो तुम जाओ रॉय, मैं यहाँ आज आनंदी के साथ घर पे ही रहूंगी। मैम नहीं, आपको हमारी वजह से ऑफिस मिस करने की जरूरत नहीं, हम सच में ठीक है। वैसे भी आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है, इतनी लीव्स पेंडिंग है ना रॉय। या हाँ, तो आज हम दोनों घर पे बैठ के चिल करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कुकिंग का शौक है? थोड़ा बहुत। हम दोनों मिलकर दम आलू बनाएंगे, मजा आएगा। समोसा? कहाँ है? चाय बनाना भूल गया ओए। अली अम्मा को भी आज ही छुट्टी पे जाना था, जब बैंक मैनेजर से मिलना है। वॉलेट कहाँ रख दिया मैंने? आधार कार्ड, पैन कार्ड सब उसी में है।
उस दिन पार्किंग लॉट में शायद आपके जेब से गिर गया था। ये मैं यही ढूंढ रहा था अभी। मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? वो वॉलेट में आपका आधार कार्ड था ना। थैंक यू। आप अकेले रहते हैं? नौकर चाकर हैं, आज सब छुट्टी पे हैं। ये चाय आपने बनाई है? पत्ती ज्यादा गिर गई ना? हाँ, बहुत साल के बाद मैंने। किचन कहाँ है आपका? चलिए आज मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना देती हूँ। आंटी, मेरी फ्रेंड पूजा खास रोके के लिए यहाँ पर आ रही है। सिल्की बुआ ने ना खास तौर पर मुझसे रिक्वेस्ट की है कि वो वैभव के साथ गिटार बजाना चाहती हैं। वैभव, अच्छा हुआ तुम आ गए। सुनो ना, सिल्की बुआ की सिंगिंग बिल्कुल ऑफ है, पर प्लीज तुम उनके साथ गिटार बजा लेना। मैंने सोचा कि आज के बाद मैं गिटार को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। उससे अच्छा वो टाइम मैं बिजनेस को दूं। आफ्टर ऑल वही तो फ्यूचर है। आनंदी, तुमने वैभव को क्यों नहीं बताया कि तुम खुद नहीं जानती थी कि तुम अडॉप्टेड हो? किसी रिलेशनशिप को अपना 100% देने के बाद सफाई देने की जरूरत पड़नी चाहिए क्या मैम? और उसे हम पर इतना भरोसा तो होना चाहिए कि हम उससे इतनी बड़ी बात कभी छुपाएंगे नहीं। बिभू, क्या बोल रहे हो तुम? बेटा, जो चीजें हमें लाइक होती हैं हम उसे ऐसे ही थोड़ी लीव कर देते हैं, है ना? आंटी, वैसे ये तो अच्छी बात है ना, वीरेन अंकल भी तो यही चाहते हैं। वैभव, आई एम श्योर यू विल मेक अ ग्रेट बिजनेसमैन। वैसे वैभव, मैं सोच रही थी ना कि हम अपने सभी ऑफिस के एम्प्लॉयज को रोके में बुलाएंगे, यहाँ तक कि देवेंद्र सिंह और उनकी फैमिली को भी। अच्छा आइडिया है ना? सबसे ज्यादा दुख तो हमें हो रहा है कि हमें जब सबसे ज्यादा जरूरत थी ना उसकी, उसने हमें तब छोड़ दिया। हम बेकार में ही हमें पैदा करने वाले माँ बाप को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया, जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था। उसने भी तो हमें रिजेक्ट कर दिया ना। जस्ट रिमाइंडिंग यू, डैड ने कहा था नो गेस्ट्स, सिर्फ एक सिंपल पूजा होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।